हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डैगरडॉन। और आज हम देखने वाले हैं अल्फ़ा का एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसको देखने के बाद आपको कोई और अल्फ़ा का ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं अल्फ़ा के लिए सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो जानते हैं अल्फ़ा के बारे में, जो कि एक फ़ाइटर है मोबाइल लेजेंड्स गेम में, और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ प्लेयर है, यानी बहुत ही ईजी। बस आपको हम जानते हैं थोड़ा सा एम करना है और अल्फ़ा फिर और आप क्या अपोनेंट करता को है। बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हो। ये कुछ सेकंड में ओपोनेंट्स को फिनिश कर देता है। तो जानते हैं अल्फ़ा के बारे में। ये अल्फ़ा ना कि एक पूरा ह्यूमन है, ना कि एक रोबोट है, बट एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था। अब अल्फ़ा और साबिर दोनों एक ही लेबोरेटरी में बनाए गए थे, जो कि लेबोरेटरी वाला बहुत ईवल था। वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए बना रहा था, बट अल्फ़ा धीरे धीरे ग्रो होता गया तो उसे ये समझ आता गया कि उसका काम दुनिया को ख़त्म करना नहीं है, बट जिसने उसको बनाया है उससे दुनिया को बचाना है। तो फिर साबिर और अल्फ़ा ने उसके जो क्रिएटर्स है उनको धोखा दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद साबिर ने अल्फ़ा को भी धोखा दे दिया। तब से साबिर और अल्फ़ा दोनों ही दुश्मन हैं, और इस वजह से जब साबिर और अल्फ़ा अपोनेंट्स में आते हैं तब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अल्फ़ा के बारे में कहना चाहूँगा, उसकी पैसिव के बारे में। अब उसका पैसिव बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी अपोनेंट को कोई भी स्किल से मारते हैं तो उसके ऊपर एक बीटा नाम का ड्रोन होता है। जो बीटा नाम का ड्रोन अपोनेंट को ट्रू डैमेज देता है। अब ये ट्रू डैमेज क्या होता है? तो ट्रू डैमेज एक ऐसा डैमेज होता है कि आप कोई भी डिफेंसिव आइटम बना लो, उसका डैमेज कम नहीं होगा। वो जितना डैमेज देता है वो उतना ही डैमेज देगा। 100 डैमेज प्लस वो HP ओपोनेंट्स के HP का कुछ % डैमेज एडिशन करके ओपोनेंट्स को देता है। और वो बीटा डैमेज, वो जो बीटा ड्रोन मारता है उससे ओपोनेंट स्लो भी होता है। तो आप कितनी बार देखेंगे, आप अल्फ़ा से मार चुके होंगे, वो अंदर भाग चुका होगा और फिर भी आपको उसका किल मिल जाता है। तो आप सरप्राइज मत होइए कि वो किल कैसे मिला, वो आपके बीटा ड्रोन से आपको वो किल मिला है। सो ये है अल्फ़ा का पैसिव, और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं बस एक स्किल मार के। और अगर आप 2 स्किल एक साथ मार देते हैं उसके ऊपर 2 सिंबल्स आ जाएंगे। आप देखेंगे जब भी आप स्किल मारते हैं तो उसके ऊपर सिंबल्स आते हैं। 2 सिंबल्स आते हैं तो 5 से 6 बार बीटा ड्रोन उसको मारता है, बट कम ट्रू डैमेज देता है। अब हम स्किल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्किल बहुत ही ईजी है। वो अपने अपोनेंट्स की ओर एक ड्रोन से लेज़र पास करता है, जिससे ओपोनेंट स्लो भी होता है और उसको ट्रू डैमेज पड़ता है। तो ये आप ओपोनेंट्स को कैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्किल उसकी बहुत ईजी है। एक फैन शेप एरिया में वो मारता है, जिससे ओपोनेंट्स को डैमेज होता है, और जितना डैमेज होता है उसका कुछ % आपकी HP में हील भी होता है। तो ये इसकी लाइफ स्टाइल एबिलिटी है, और ये आपका ब्रेड एंड बटर है। तो आपको सबसे पहले स्किल 2 को जितना मैक्सिमम हो सके उतना अपग्रेड करते जाना है, ताकि आप जब कॉम्बैट में हो तब आपको हील भी मिलता रहे, ताकि आप लॉन्ग सर्वाइव कर पाए। और इसका स्किल 3 है जो वो ओपोनेंट की तरफ जंप करता है। ये मोस्टली एनिमीज़ को कैच करने के लिए यूज़ होता है, ताकि एनिमीज़ भाग ना जाए, क्योंकि अल्फ़ा की स्पीड बहुत ही कम होती है। तो आप इसे मोस्टली एनिमीज़ को कैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फाइट में से बाहर जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक फाइट में एक ही बार यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपका गेम प्ले कैसा होगा। और ये यूज़ करने के बाद आपको दोनों स्किल्स स्पैम कर ही देनी है तुरंत ही। अगर आपने जैसे ही वो एंट्री की फाइट में, आपको दोनों स्किल्स स्पैम कर देनी है, और फिर आपको एनिमी को ख़त्म करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बश में छुपे रहो, और फिर जब एनिमी पास आए तो फर्स्ट स्किल स्पैम करके उसको स्लो करो, फिर सेकंड स्किल स्पैम करो, और उसके बाद उसको बेसिक अटैक स्पैम करो। और जब वो भागने लगे तब उसको अपनी अल्टीमेट से कैच करो, क्योंकि अगर एक बार अपोनेंट आपकी गिरफ्त से छूट गया ना तो वो भाग जाएगा, फिर वो कैच में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। और अगर वो MM या मार्क्समैन होगा तो वो आपको मार देगा, इसलिए आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। अल्फ़ा में बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इतनी स्किल आपने समझ ली, आपने पैसिव समझ लिया, तो आप अपोनेंट्स को ईजिली मार सकते हो। गुड टू गो। और अगर हम बात कर ले इसके एम्बलम की, तो हमें इसका फाइटर एम्बलम यूज़ करना होता है, जिसमें फर्स्ट में हमको एजिलिटी लेनी होती है, जिससे अल्फ़ा की स्पीड बढ़ती है। उसके बाद सेकंड में हमको लेना होता है क्राउड कंट्रोल, या फिर हम ले सकते हैं किलिंग स्प्री।
जिससे वो बर्स्ट डैमेज दे सकता है, बट अगेन वो एक एसेंशियन के लिए हो जाएगा एम्बलम। सो हम वो ना यूज़ करके इन्वेंशन भी ले सकते हैं जिससे फिजिकल पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और थर्ड में हम फेस्टिवल ऑफ ब्लड भी ले सकते हैं। सो ये तो हो गई उसके एम्बलम की बात। उसके बाद इस अल्फ़ा का एक टैंकी बिल्ड भी आता है और डैमेज बिल्ड आता है, 2 बिल्ड आते हैं, जिसमें मैं टैंकी ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव करता है ड्यूरिंग द बैटल्स। सो हमें आपके जैसे गेम प्ले हो, आप अगर चाहते हो कि आप फटाफट एनिमी को मेल्ट करो तो आप अटैकिंग बिल्ड ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा सर्वाइव करो ड्यूरिंग द बैटल्स तो आप टैंकी बिल्ड भी ले सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो ये है अल्फ़ा के बिल्ड्स मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। आप वो बिल्ड बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको कुछ चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे। सो एंड और एक बात कि अल्फ़ा को यूज़ करते हुए हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बैक लाइन टारगेट करो। ये देखिए, ये बिल्ड्स मैंने दिखा दिया आपको। ये बिल्ड्स आप एकदम ही कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बिल्ड्स में समझ नहीं आता है कुछ भी तो भी चलेगा, बस इसको कॉपी करके यही यूज़ करिए हर गेम में। और अगर जब आप भी अल्फ़ा को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आप स्क्विशी हीरो को टारगेट करो, जैसे कि मेज और मार्क्समैन, जो वो लोग के मेन डैमेज डीलर होते हैं, जिससे कि आप अगर उन्हें मार दोगे तो आप टीम फाइट्स बहुत ही ईजिली जीत सकते हो। बट इसके लिए आपको बैक लाइन में जाना पड़ेगा क्योंकि वो बैक लाइन में रहते हैं। तो आपको पोजिशनिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी कि जब भी टीम फाइट हो तो आप बैक लाइन में जाके या तो फिर मेज या फिर मार्क्समैन को मार सको, ताकि आपकी टीम फाइट विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर हम बात करें गेम प्लेस की, तो स्टार्टिंग में गेम प्ले को हमें ध्यान रखते हुए देखना है कि अगर आप जंगल खेल रहे हो तो आपको फर्स्ट किल यूज़ करनी है, खोलनी है, क्योंकि उसका कूल डाउन रिडक्शन बहुत ही कम होता है। तो आप जंगल बहुत ही जल्दी क्लियर कर पाएंगे और फिर आप गैंग कर सकते हैं जो भी लेन को आप चाहे वो लेन को। और अगर आप EXP खेल रहे हो तो आपको सेकेंड स्किल पहले खोलनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनियंस को आप एक ही बार में मार पाए, वो बहुत ही ईजी रहेगा। और फर्स्ट स्किल आप एनिमीज़ को पोक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो स्लो भी होगा और उसकी हेल्थ भी जाएगी, ताकि वो जल्दबाजी में आके या गुस्से में आके कोई ना कोई गड़बड़ करके आपको मारने आ जाए और आप वहाँ पे अपना फ़ायदा उठा सकें। और EXP में आपको थोड़ा डिफेंसिव खेलना है जब तक आप लेवल 4 नहीं हो जाते, क्योंकि तब तक आप थोड़े से स्क्विशी रहते हैं और आपके पास मोबिलिटी भी नहीं रहती, तो वो आपको मार सकता है या फिर आपका गैंग भी हो सकता है। तो टर्रेंट के अंदर रह के ईज़िली पहले लेवल 4 हो जाना है, फिर आपको मारना है। मिड गेम के लिए आपको रेडी रहना है जब भी टर्टल स्पॉन होता है, तो आपको जंगलर की हेल्प ज़रूर करनी है टर्टल लेने में। और जब वो आपकी साइड स्पॉन हो रहा हो तब तो डेफिनेटली आपको जाना ही अपना लेन क्लियर करके अपने जंगलर की हेल्प करनी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एनिमीज़ के लोग भी आएंगे, तो आपको उनको क्लियर करना होगा और जंगलर को कोई परेशान ना कर पाए इसका ध्यान देना है। और फिर अपने टैंक के साथ घूम के रोम भी करना, ट्राई करना है कि अपने लेन में एक अपोनेंट का टावर तोड़ ही दो, या फिर अपना भी टूट जाए तो भी फिर अपनों को वो लेन छोड़ देनी है और रोम करना। और जब वो लेन पे सेकंड टावर तक बात पहुंच जाए या फिर वो लेन खाली मिल जाए तो आप वहाँ पे जाकर पुश भी कर सकते हैं। और जब बात आती है लेट गेम की, तो लेट गेम में आपको अपने स्क्विशी हीरो के साथ एकदम से चिपके रहना है, हिलना ही नहीं है। मतलब मेज या मार्क्समैन को फुल सपोर्ट करना है, ज़्यादातर तो मार्क्समैन को ही करना चाहिए क्योंकि वो पूरा गेम कैरी कर सकती है, इसलिए उसके साथ चिपके रहना, उसके तक किसी को आने ही नहीं देना। अगर कोई आए तो उसको अल्टीमेट से दूर ले जा सकते हैं आप, क्योंकि जब भी वो अल्टीमेट मारता है तो वो दूसरे को दूर फेंकता है, जैसे कि अभी आपने देखा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जितना भी स्क्विशी हीरो को प्रोटेक्ट करोगे ना, उतना आप आगे बढ़ोगे, ज़्यादातर मार्क्समैन को, क्योंकि मेज एक बार बर्स्ट डैमेज दे देगा तो फिर उसका कूल डाउन उसको दूसरी बार बर्स्ट डैमेज देने में टाइम दिलाएगा। तो इस तरह से आप इजीली गेम जीत सकते हो और अल्फ़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, अल्फ़ा यूज़ करने में इजी टू यूज़ है और इमोर्टल रैंक पे भी यही यूज़ होता है। तो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट वीडियो ख़त्म करते हैं, और आगे आप कौन से हीरो को कवर करना चाहते हैं वो मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट हीरो को कवर करूँगा। थैंक यू, बाय। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।